अब देखिए सब अपने अपने तेल गैस का इंतजाम कर रहे हैं, तो भारत की भी जिम्मेदारी है अपना इंतजाम करने की। ये आप देख रहे हैं भारत के भी तेल और गैस के जहाज पहुंच रहे हैं। ये दो इंडियन वेसल्स हैं जो आए हैं उसी रास्ते से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था अब तक। और भारत ने देखिए क्या किया है, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी कतर पहुंच गए। भारत का गैस कतर से आता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी विदेश दौरे पर जाने वाले हैं और इसका मकसद है कि आगे आने वाले वक्त में भारत किसी परेशानी में ना आए अगर ऐसा संकट फिर खड़ा होता है। भारत में जंग से पैदा हुआ तेल गैस का संकट खत्म होने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तानी सरकार सप्लाई तेज करने में जुट गई। एक तरफ तो ताबड़तोड़ जहाज भारत आने में लगे हैं, दूसरी ओर पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। दो मंत्री, मोदी सरकार ने दो बड़े मंत्री अब विदेश दौरे पर जा रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी कतर पहुंच चुके हैं, जहां वो आज और कल कई दिग्गजों से मुलाकात करेंगे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर जल्द ही यूएई जाने वाले हैं। 11-12 अप्रैल को जयशंकर यूएई में कई बैठक करेंगे। दोनों मंत्रियों का मकसद है कि तेल गैस की सप्लाई बढ़ाई जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग के चलते सप्लाई कम हो गई थी, लेकिन अब हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाज तेजी से आएंगे। दरअसल भारत तेल गैस का बड़ा आयात मिडिल ईस्ट से करता है। भारत अपनी कुल एलपीजी का करीब 30% कतर से मंगवाता है। यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा यानी 10% तेल सप्लायर है। युद्ध की वजह से हॉर्मुज के आसपास हमारे 28 जहाज फंसे हुए थे। इनमें से तेल गैस के 10 जहाज अब तक भारत आ चुके हैं। एलपीजी टैंकर ग्रीन आशा 15,400 टन गैस लेकर भारत पहुंचा है। यह जहाज आज नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर आया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल और ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता। We are closely following मिडिल ईस्ट के हालात पर भारत नजर रखे हुए है। हम वहाँ के देशों के लगातार संपर्क में हैं। विदेश मंत्री 11 और 12 अप्रैल को यूएई के दौरे पर रहेंगे। साथ ही पेट्रोलियम मंत्री भी 9 और 10 अप्रैल को कतर के दौरे पर हैं। an official visit. घरेलू यूज के लिए एलपीजी की सप्लाई 100% इंश्योर की गई है। हमारे किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। कल एक दिन में 51 लाख से ज्यादा घरों को एलपीजी सिलेंडर की सेल हुई है। कमर्शियल एलपीजी पर अफेक्ट है, जैसा कि आप जानते हैं कि कमर्शियल एलपीजी भी 70% तक रेस्टोर की गई है। हमारी क्रूड इन्वेंट्रीज एडिक्वेट है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर काम कर रही हैं। सप्लाई सफिशिएंट है, इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और जरूरत के अनुसार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी खरीदें। अब सवाल यह है, कल बड़ा दिन है, शांति वार्ता होने वाली है कल, और शांति वार्ता से पहले आपको तेहरान लिए चलता हूं। इंटेलिजेंस चीफ जो मारे गए थे, आज उनका अंतिम संस्कार हुआ। खुफिया विभाग के प्रमुख को मारा गया था। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में शांति बैठक को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कर्फ्यू जैसे हालात हैं इस्लामाबाद में। यही वो जगह है जहां ये बैठक होने वाली है। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर बैठक से पहले इस्लामाबाद में हालात क्या हैं। इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को अमेरिका ईरान की बैठक है और जंग रोकने के लिए बड़ी शांति वार्ता की तैयारी है। लेकिन इस बीच इस्लामाबाद में 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है। छुट्टी को इस्लामाबाद में सुरक्षा कारणों से जोड़ा जा रहा है। आम लोगों की आवाजाही पर भी बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान के जिस सेरेना होटल में मीटिंग होने वाली है, उसे सुरक्षा कारणों से पूरी तरह खाली कर दिया गया।
सेरेना पाकिस्तान का सबसे लग्जरी 5 स्टार होटल है। यहां प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक रात का किराया 93,000 रुपए। ये पूरे पाकिस्तान में सबसे महंगा और सबसे भव्य होटल है। इस्लामाबाद तो तैयार है, लेकिन वार्ता पर सस्पेंस है। बैठक में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को शामिल होना है, लेकिन वेंस आएंगे या सुरक्षा वजहों से वो नहीं आएंगे साफ नहीं है। ईरान का एक प्रतिनिधिमंडल भी पाकिस्तान पहुंचने वाला है, लेकिन खबर यह है कि युद्ध समझौते से ईरान बहुत खुश नहीं है। दावा है कि लेबनान वाली शर्त पर पाकिस्तान ने भ्रम फैलाया। ईरानी राजदूत ने पहले ट्वीट किया कि पाकिस्तान में बात होगी, लेकिन जब लेबनान पर ईरान में तनाव बढ़ा तो ट्वीट डिलीट कर दिया उन्होंने। मतलब ईरान के भी इस्लामाबाद वार्ता में आने पर सस्पेंस है। जो ट्रम्प कर रहे हैं वो गलत है, ये बात तो कई लोग मानते हैं और उनको लगता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन सैटरडे को जो मीटिंग होगी उसके फौरन बाद क्या आगे ये सीज फायर चलेगा या फौरन अटैक हो जाएगा, इस पे भी बहुत डाउट है लोगों को। और इस बीच बड़ी खबर देखी आ गई कि इजराइल और लेबनान में सीधी बातचीत जल्द हो सकती है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने निर्देश दिए लेबनान के साथ जल्द से जल्द बातचीत हो। लेबनान ने इजराइल से सीधी बातचीत की अपील की थी। क्या नेतन्याहू तैयार हो गए इसके लिए? वो ऐसे संकेत दे रहे हैं या चौतरफा दबाव उन पर पड़ रहा है जिसके बाद वो राजी हुए? और इन शर्तों में लेबनान के साथ साथ एक और शर्त ईरान ने जोड़ी। वो शर्त ये कि अमेरिका ने जितने सैन्य अड्डे बनाए हैं अरब मुल्कों में, इन सारे सैन्य अड्डों से जो भी सेना की यहां तैनाती है, इस सेना को वापस ले जाया जाए। लेकिन अमेरिका ने रुख साफ कर दिया है कि यह सेना यहां से वापस नहीं जाएगी। तो भले ही अमेरिका ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी हो, लेकिन ट्रंप की सेना मैदाने जंग नहीं छोड़ने वाली है। यह ऐलान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है और कहा है समझौता पूरा होने तक सेना तैनात रहेगी। ईरान के आसपास अमेरिकी फौज की मौजूदगी नहीं हटेगी जब तक ईरान से अंतिम समझौते पर पूरी तरह पालन नहीं होता है। तब तक जहाज, विमान, सेना, हथियार आसपास ही रहेंगे। उन्होंने यह बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर दिया है। मतलब ईरान की घेराबंदी में ट्रंप कोई ढील नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप को शक है कि ईरान से समझौते में गड़बड़ी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप फिर से ईरान पर बारूद बरसा देंगे। ईरान के आसपास 8 से 10 देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं और साथ ही साथ ईरान के आसपास मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीब 40 से 50 हजार सैनिक मौजूद हैं। वॉरशिप, बड़े डिफेंस सिस्टम और घातक फाइटर जेट भी तैनात हैं। इजराइल और अपने मित्र देशों की सुरक्षा के लिए यह तैनाती होती है। साथ ही हॉर्मुज से सुरक्षित सप्लाई, आतंकी अभियानों से निपटना और ईरान पर शिकंजे के साथ क्षेत्र में दबदबा बनाना भी ट्रंप का मकसद है। ट्रंप ने कहा है कि किसी भी वजह से समझौते का पालन नहीं हो पाएगा ये तो फिर से गोलीबारी शुरू होगी, पहले से ज्यादा विनाशकारी होगा ये। ट्रंप का ये धमकी भरा लहजा इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि उनका दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा और सुरक्षित होगा। साथ ही ईरान के पास परमाणु हथियार किसी भी हाल में नहीं होगा, लेकिन ईरान के तेवर देखकर लग रहा है कि वो दोनों में राजी नहीं है। यानी 2 हफ्ते का सीज फायर अगर बीच में टूटा तो फिर जंग और भड़केगी। सुनिए जरा कर्नल टीपी त्यागी क्या कह रहे हैं इस पर। अमेरिका द्वारा ईरान के साथ की गई संधि से अमेरिका के डोनर प्रेसिडेंट अब पलट रहे हैं। अब उस पलट के कई कारण हैं। पहला कारण तो ये कि ये उनकी आदत में शुमार है। दूसरा कारण ये कि इजराइल ने ये कहा कि सीज फायर की कंडीशंस के अंदर लेबनान इंक्लूड नहीं था, लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप इसे सपोर्ट कर रहे हैं। और तीसरा कारण ये कि उन संधियों में एक शर्त ऐसी भी है कि अमेरिका अपने मिलिट्री बेसिस मिडिल ईस्ट की सभी कंट्रीज से हटाएगा। क्या ये अमेरिकन पीपल को एक्सेप्टेबल होगा? लिहाजा इन कारणों की वजह से कुछ ना कुछ रीजन देके डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी की हुई संधि के ऊपर इफ एंड बट कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि शहबाज शरीफ कोशिश में है कि जंग रुकवाने का क्रेडिट उन्हें मिले, लेकिन क्रेडिट नहीं, शहबाज शरीफ फंस गए। कैसे? क्योंकि बेशक ईरान और इजराइल की जंग रुक गई हो, लेकिन नेतन्याहू को और इजराइल को शहबाज शरीफ पर भरोसा नहीं है।
इजराइल ने साफ कहा है कि उन्हें पाकिस्तान पर यकीन नहीं है। देखिए आखिर इजराइल को क्यों यकीन नहीं पाकिस्तान पर। फायर के बाद पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपा रहा है और लेबनान में इजरायली हमले के बाद पाक चौतरफा घिर गया है। पाकिस्तान की भूमिका पर दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। क्या ट्रंप नेतन्याहू के डबल गेम में पाकिस्तान मोहरा बन गया है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। ईरान के साथ समझौते के लिए मुस्लिम देश पाक का इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी देश है और ईरान उस पर भरोसा कर सकता है। अमेरिका के कहने पर शाहबाज के साथ मुनीर ने कमान संभाल रखी थी। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के कहने पर शाहबाज ने पोस्ट शेयर की, जिस पोस्ट को लेकर शाहबाज सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। लेकिन अब ईरान ने लेबनान पर हमले को लेकर सवाल उठाए। ईरान की सीजफायर शर्तों में लेबनान पर हमले रोकना था। ईरान ने अमेरिका से कहा था कि वो इजराइल को लेबनान में हमले से रोके, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने कहा ऐसा कोई वादा नहीं किया था। पाकिस्तान की तरफ से जारी बयान में लेबनान का जिक्र था। इस वजह से पाकिस्तान की भूमिका पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा। इजराइल ने साफ किया है कि उसे मध्यस्थ के रूप में पाक की भूमिका पर संदेह। इजराइल पाकिस्तान को विश्वसनीय पक्ष के रूप में नहीं मानता है। भारत में इजरायली दूत रूवेन आजार ने कहा कि पाकिस्तान भरोसेमंद पक्ष नहीं है। अमेरिका ने निजी कारणों से पाकिस्तान का इस्तेमाल किया होगा। अमेरिका ने पहले भी हमास से डील के लिए कतर, तुर्की का इस्तेमाल किया था। इजराइल ने कहा उसके लिए अमेरिका के साथ तालमेल बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अब आपको बताऊं, जो पाकिस्तान दुनिया में शांति का दावा कर रहा है, शाहबाज मुनीर सीजफायर करवाने की डींगे हाँक रहे हैं। अमेरिका ईरान जंग रुकवाने के बदले पीठ थपथपा रहे हैं। उन्हीं की फौज पड़ोसी अफगान के हाथों मार खा रही। बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच फिर से ताबड़तोड़ हमले हुए। डूरेंट लाइन पर अफगान फोर्स ने पाक की चौकियां उड़ा दी। पख्तिका प्रांत में अफगान सेना ने कई हमले किए, जिनमें बरमल जिले में मौजूद पाक की चौकियां तबाह हो गई। साथ ही कई तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें सैन्य चौकियां उड़ा दी गई। और इसी बीच पाकिस्तानी सेना ने भी अफगान पर हमले किए। नूरिस्तान के कामदेश जिले के आसपास रॉकेट दागे हैं, यानी दोनों ओर से पाक अफगान की फौज टक्कर ले रही। वो भी तब जब चीन में दोनों देशों के लिए शांति वार्ता हो रही थी। चीन के उरुमुकी में करीब 7 दिनों तक लंबी बातचीत चली है। अब जाकर चीन ने पाक अफगान जंग रुकवाने का दावा किया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश संघर्ष रोकने पर राजी हो गए हैं। दोनों देशों में बातचीत के जरिए मुद्दे सुलझाने पर सहमति बनी है।